डालो रिएक्शन विद हॉट अल्कलाइन KMnO4 अल्कलाइन KMnO4 हॉट अल्कलाइन KMnO4। चलो, इसमें ना अलग अलग केसेस है, अलग अलग केस है, तो केस फर्स्ट लिखो। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। तो इसके अंदर लिखो रिएक्शन विद अल्काइल बेंजीन। केस फर्स्ट लिखो रिएक्शन विद अल्काइल बेंजीन। रिएक्शन विद अल्काइल बेंजीन, कार्बन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन will be oxidized to carboxylic acid, to carboxylic acid। ठीक है, तो देखो इसका प्रोडक्ट आना चाहिए बनाने के लिए, बहुत सिंपल है। क्या लिखा है देखो, अल्फा हाइड्रोजन तो सबको आता है देखने के लिए। सपोज करो ये है तुम्हारा, देखो ये रिएक्शन है अल्काइल बेंजीन का, मतलब बेंजीन से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी जुड़ा हो सकता है। देखो ये है तुम्हारा बेंजीन, और बेंजीन से जुड़ा हुआ है तुम्हारा मिथाइल। ठीक है, तुम जब इसका रिएक्शन कराओगे किसके साथ, हॉट अल्कलाइन KMnO4 के साथ। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, KMnO4 क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो क्या होगा देखो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या है तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है ना, बेंजीन से लगा हुआ कार्बन कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस H इफेक्ट शो करेगा ना। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। कितना अल्फा हाइड्रोजन है बताओ, 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। तो तुमको ध्यान रखना कि अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ ना, तो कुछ भी नहीं करना, इस ये जो कार्बन दिख रहा है ना, उसको ऑक्सीडाइज कर देना है COOH में। मतलब देखो ये किस में चेंज हो जाएगा तुम्हारा, ये बेंजीन है और ये बदल जाएगा COOH। ये होता है इसका प्रोडक्ट। ठीक है, साइड प्रोडक्ट नहीं ध्यान रखना है, बस मेजर प्रोडक्ट ध्यान रखना है जो ये बनता है। अब बोलोगे सर मतलब जितना भी अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन बेंजोइक एसिड बन जाता है। ये क्या है तुम्हारा, बेंजोइक एसिड। तो जितना भी अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन होगा सबको कन्वर्ट कर देना COOH में। ठीक है, जैसे देखो मान लो कुछ और एग्जांपल हम दे रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, तुम लोग देखो प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, मैकेनिज्म तो बात की बात है, पहले प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो सपोज करो ये दिया हुआ, ये बेंजीन है तुम्हारे पास, बताओ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, हॉट अल्कलाइन KMnO4, बताओ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, बताओ क्या हाँ बताओ अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसके पास। देखो ये कार्बन है ना, अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन से कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा कार्बन पे देखो, जो समझना इसका मैकेनिज्म थोड़ा बहुत बता देते हैं, देखो कैसे होता है कि यहाँ पे क्या है तुम्हारा, कि जो अल्फा कार्बन है ना, बेंजीन के अल्फा कार्बन CH ऐसा लिखा हुआ है, सपोज करो ये H और ये H। यहाँ पे क्या होता है कि अल्फा H को देखो, इससे पहले तुम देखे थे अल्फा H को ऑक्सीडाइज करके अल्फा OH बना देता है।
ये H और ये H, मतलब एक H को हटाए और क्या बना दिए OH। ठीक है, ये बनता है तुम्हारा। उसके बाद क्या होता है कि देखो जो अल्फा OH होता है वो कन्वर्ट हो जाता है COOH। ठीक है, तो तुमको क्या याद रखना है कि देखो अल्फा हाइड्रोजन जहां भी दिख जाए उसको उस कार्बन को कन्वर्ट कर देना COOH में। तो देखो जो कार्बन है अल्फा वाला, वो अल्फा वाला ये कार्बन था, उसको किसमें कन्वर्ट कर दो COOH में। सामने वाला ग्रुप से कोई मतलब नहीं है कि इधर क्या प्रेजेंट है। अगर अल्फा पे H दिख जाए, तो अल्फा पे H अगर दिख गया तो समझना तुमको क्या कराना है, अल्फा पे COOH जोड़ देना है, बस इतना सा है ये मैकेनिज्म। इसका और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है रिएक्शन। देखो बोलोगे सर और क्या है, देखो एग्जांपल्स, देखो एग्जांपल्स से क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर 3, अगर सपोज करो हम ये करते हैं, ये अल्काइल ग्रुप लेते हैं, बेंजीन है, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3। कोई सा भी तुम अल्काइल ग्रुप लोगे ना, कितना भी बड़ा अल्काइल ग्रुप ले, तुम रिएक्शन कराए हॉट अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो ध्यान से देखो जो अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन को COOH में चेंज कर दो। ये अल्फा कार्बन है, बस ध्यान रखना कि इस पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2। इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, COOH में। अल्फा कार्बन को COOH में कन्वर्ट कर दो, ये तुम्हारा प्रोडक्ट। आगे का रिएक्शन कोई तुमसे नहीं पूछेगा, बस ये पूछता है कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे देखो फोर्थ रिएक्शन, मान लो तुम ये ले लिए, कितना भी लंबा चेन ले लो, ठीक है, कार्बन का, अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, CH2 होल है, जितना बार तुम N लगा सको लगा दो, कोई इश्यू नहीं है। सबको ये ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, हॉट अल्कलाइन KMnO4 किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, अल्फा कार्बन को अल्फा COOH में ऑक्सीडाइज कर देता है। ये जो अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, अल्फा, तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा तुम्हारा COOH। यहाँ पे क्या लगा देगा, COOH। अल्फा कार्बन ध्यान रखना किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COOH में। बस उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 4 के बाद एग्जांपल नंबर 5 समझो। अगर तुम ये लिए, इसको बोलते हैं क्यूमीन, इसका नाम है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, फिनॉल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस कंपाउंड का नाम है क्यूमीन। अगर तुम क्यूमीन का रिएक्शन कराते हो किसके साथ, हॉट अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो क्या होगा, देखो बताओ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, इस अल्फा कार्बन के पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, देखो बेंजीन से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होगा। ठीक है, बताओ क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बताओ अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसके पास, बताओ जमीदीन भाई इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, जमीदीन, है ना। जमीदीन, हाँ कितना है, कितना है, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, तो नहीं देखो, एक 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 हाँ देखो इधर, अगर नहीं आता है समझ में तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को ओपन करो। तो देखो तुम ध्यान से, यहाँ पे कार्बन है, अब इधर मिथाइल लगा हुआ है, तो यहाँ पे मिथाइल है, फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तुम्हारा मिथाइल लगा हुआ है। अब बताओ ये कार्बन का 3 वैलेंसी है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, कार्बन 3 बॉन्ड बनाया तो एक ही हाइड्रोजन लगाएंगे ना। अल्फा H जब भी दिखे, उस कार्बन को क्या कर दो, ये जो कार्बन है उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना दो, COOH। तुम इसको क्या बना दोगे, COOH, ये होगा तुम्हारा आंसर। इतना सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, बोलो पहले ये चीज आ गया समझ में, चलो एक आध और एग्जांपल करके दिखा देते हैं। देखो फिर क्वेश्चन देंगे, प्रैक्टिस करना है तुमको। 6th एग्जांपल देखो, सपोज करो हम ये दे दिए, बेंजीन है, ये बेंजीन है, और बेंजीन से हम ये रिंग लगा दिए। बताओ यहाँ पे क्या, क्या अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, हॉट अल्कलाइन KMnO4। बताओ बताओ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या,
बताओ सब क्या कर रहे हो, बताओ। योगेश बर्थडे बताओ, अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसके पास? क्या है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? योगेश बर्थडे, इसके बाद सर अभी जो एग्जाम्पल करवाए थे उस पे लिखो वो एग्जाम्पल। यहाँ देखो, नहीं है। यहाँ देखो, नहीं है। चलो दिव्यानी बताओ, इस पे है क्या अल्फा हाइड्रोजन? इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या दिव्यानी? नहीं है सर। देखो, देखो कोई बात नहीं, इधर देखो कैसे देखते हैं, ओपन करो स्ट्रक्चर को, ठीक है। तुम बताओ पहले अल्फा कार्बन कौन सा होता है, देखो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो बताओ ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है नहीं है? बताओ दिव्यानी, ये अल्फा कार्बन बोल सकते क्या इसको? ये अल्फा कार्बन है। देखो बेंजीन से, ये देखो ये बेंजीन है, बेंजीन से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हो वो अल्फा कार्बन होता है। बोलो आया समझ में? आ रहा है सर। बताओ इसमें नहीं है क्या? देखो ये अल्फा कार्बन है ना तुम्हारे पास, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। अब बताओ ये अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन लगा है नहीं लगा, कैसे देखोगे? हाँ बोलो, देखो ध्यान से, तुम इसको ओपन करो स्ट्रक्चर को, अगर नहीं आ रहा प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ देखो, ये बेंजीन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है, ऐसा करके लिखा हुआ है ये स्ट्रक्चर। अब तुम बताओ ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, बताओ ये कार्बन नहीं, कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, दिख रहा है? दीवानी बताओ ये कितना कितना बॉन्ड बनाया है कार्बन, ये वाला कितना बॉन्ड बनाया है ये? रिस्पॉन्ड करो तब तो पता चलेगा हमको तुमको आ रहा है नहीं आ रहा है। हेलो, हेलो, समीक्षा बुजुर्ग, चलो बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या? हाँ, हाँ, क्योंकि तीन बॉन्ड बनाया है ना तो एक हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है ना। तो देखो ये वाला जो कार्बन है वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, अगर ये रिएजेंट लेते हैं। बस इसका कोई मैकेनिज्म वगैरह याद बात नहीं करना है, ठीक है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि अल्फा हाइड्रोजन अगर रहे कार्बन पे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा जो कार्बन है फुल कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, COOH में, आंसर। ठीक है, जैसे देखो सेवेंथ वाला, सेवेंथ नंबर, अरे आ रहा है आशुतोष यादव समझ में? जैसे देखो लोकेश पवार, चलो लोकेश पवार बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, बताओ। लोकेश पवार बताओ इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 2। दो अल्फा हाइड्रोजन। देखो समी, ये क्या नाम है उसको, समीक्षा बुजुर्ग, ये तुम अभी एब्सेंट थे, कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो उस कार्बन को COOH में चेंज कर दो। यही रिएक्शन है हॉट अल्कलाइन KMnO4 का, सिंपल, हॉट अल्कलाइन KMnO4 का। अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन के पास, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे उस कार्बन को किसमें, COOH में। उस कार्बन को कर दो कन्वर्ट किसमें, COOH में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, बताओ प्रोडक्ट सही बनाया है? लोकेश पवार बताओ क्या ये प्रोडक्ट सही है? लोकेश पवार क्या ये प्रोडक्ट सही है? हाँ आ गया ना समझ में क्या करते हैं बाकी लोग, तुम लोग को समझ में आया? चलो अगला देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल। कितना एग्जाम्पल लिखे हम, बाकी एग्जाम्पल्स तुमको करना है, ठीक है। कितना एग्जाम्पल्स लिखे हैं, 7। चलो 8 एग्जाम्पल करो, यहाँ पे 8वां एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, 8। चलो 8 एग्जाम्पल करो, 8 नंबर, 8 नंबर करो। रिएजेंट सेम होगा, तुमको प्रोडक्ट बना करके भेजना है। समीक्षा तुमको आया समझ में, ये रिएक्शन आया?
देखो अल्फा कार्बन को COOH में चेंज कर दो, बस आगे कुछ भी नहीं देखना, आगे क्या लिखा है नहीं लिखा है। अगर अल्फा कार्बन है और उसके पास हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन है, उसको किस में चेंज कर दो, COOH में चेंज कर दो। चलो तुम लिख सकते हो, नोट्स यहाँ से बना लो अगर बनाना है तो, या स्क्रीनशॉट ले लो। हॉट अल्कलाइन KMnO4। हॉट अल्कलाइन KMnO4। प्रोडक्ट बना के हमको बताओ सर। आशुतोष यादव बना रहा है? हाँ सर। बनाओ। रिएजेंट के ऊपर हर बार वही लिखेंगे, हॉट अल्कलाइन KMnO4। सर एक बार 8th क्वेश्चन दिखाइए ना। 8। आंसर्स भेजो। हाँ सर। तो क्या लिखा है, 7 करो। हाँ, क्या नाम है, लोकेश पवार, क्या लिखा है, 7 करो। लोकेश पवार। यस सर। क्या लिखा है वो, 7 करो। सर हाँ 7 दिखाओ बोल रहा था मैं, वो ऑटो करेक्ट हो गया। अच्छा, ठीक है। बहाना नहीं ना बना रहा ऑटो करेक्ट का। हाँ, एक सेकंड दिखा रहा है। 11th 13 का आंसर बताओ, 13 का भेजो, क्या बनाया प्रोडक्ट। हाँ बहुत सही बनाया है, क्या नाम है इसका, दम्मदीप। बाकी लोग भेजो आंसर्स। गुड, समझ गया था। बताओ 14th हो गया, 15th लिख रहा है। बाकी लोग आंसर्स भेजो। 15th। देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, जब कोई रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं याद रखना है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, अल्फा कार्बन पे जहां दिख जाए तुमको हाइड्रोजन, बेंजीन से लगा हुआ आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। हॉट अल्कलाइन KMnO4। यहाँ पे भी लिखेंगे हॉट अल्कलाइन KMnO4 16। 16 लिखो। तो 14 दिखाओ ना इसमें। सर 14th वाला दिखाओ एक बार। एक सेकंड रुक जाओ, ये लो एरो पे लिखो हॉट अल्कलाइन KMnO4।
लिख लियो। हाँ हाँ सर। है ना? चलो आंसर बताओ। हाँ देखो, यहीं से डिस्कस करना है ना। कितना क्वेश्चन नंबर 8? 8 नंबर। हाँ देखो, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? चेक करो, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? ये देखो, बेंजीन से लगा हुआ कार्बन समीक्षा देखो इधर, तुम अपसेट थे ना अभी, लेट चाहे देखो, ये बेंजीन है, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, ठीक है। अब देखो, ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है, देखो 1 2 3 बॉन्ड बनाया है, और कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, एक हाइड्रोजन होगा इसके पास। तो तुमको क्या करना है कि जो जिस भी ये जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है उसको बस कन्वर्ट कर दो सी डबल OH में। अगर ऐसा है तो किसमें कन्वर्ट कर देना है इसको? सी डबल OH में। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। आया समझ में क्या करना है? देखो जैसे देखो हाँ दूसरा वाला सर। क्वेश्चन, जैसे देखो दूसरा वाला क्वेश्चन, देखो इसके अंदर ध्यान से देखो, तुम अल्फा कार्बन है क्या? ये वाला अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, क्योंकि देखो ये तो बेंजीन है तुम्हारा, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। और बताओ इसके पास हाइड्रोजन है क्या? तो हाँ देखो, ये CH3 है ना यहाँ पे लिखा हुआ, 3 हाइड्रोजन है। तो जितने भी अल्फा कार्बन बेंजीन से लगा हो और सब पे हाइड्रोजन है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो? COOH में। यही रिएक्शन है, इतना सिंपल सा, ठीक है। तो इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? COOH और COOH में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH और COOH में। बोलो आया समझ में? ऐसे किए हैं सारे लोग, ऐसे किए प्रोडक्ट ऐसे ही बनाए हो? बताओ। हाँ सर। हाँ, इसका नाम है थैलिक एसिड। इसका क्या नाम है? थैलिक एसिड। ये नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये सब नाम, जो भी कॉमन नेम लिखता है, बेंजीन के ऊपर 2 COOH आ जाए ऑर्थो पे तो क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? क्या यहाँ पे अल्फा कार्बन है? चेक करो, हाँ ये और ये अल्फा कार्बन है, तो दोनों ही अल्फा कार्बन पे क्या लगा दो? COOH। यहाँ पे COOH और यहाँ पे भी COOH, ये लगा दो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं टरथैलिक एसिड, TERE थैलिक, टरथैलिक एसिड। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये डेक्रोन नाम का एक पॉलीमर होता है, उसको बनाने के काम में आता है, ठीक है। यहाँ लिख लेना, डेक्रोन पॉलीमर है, उसको बनाने के काम में आता है। अगला क्या करोगे? देखो अल्फा कार्बन है क्या? हाँ अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन को किस में कन्वर्ट कर दोगे? COOH में। कन्वर्ट कर दो COOH में, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, ठीक है। इसका कॉमन नेम होता है आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक, आइसोथैलिक एसिड। अगला आ जाओ नेक्स्ट। हाँ इसका क्या बनाया हो प्रोडक्ट बताओ? अल्फा कार्बन है क्या? आशुतोष बताओ कौन कौन से अल्फा कार्बन है? बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। देखो ये बेंजीन है पूरा, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन कौन है? ये वाला अल्फा कार्बन है और ये वाला अल्फा कार्बन है। अब बताओ क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ दो है, देखो एक ये 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन बच गया, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन बच गया। क्या करोगे तुम? अल्फा कार्बन को बस COOH में कन्वर्ट कर दो। अल्फा कार्बन को क्या करो? COOH में कन्वर्ट कर दो। इधर एक अल्फा कार्बन था तो इधर COOH में कन्वर्ट होगा, और इधर एक अल्फा कार्बन था तो इधर COOH में कन्वर्ट होगा। ये आंसर होगा। अगला देखो 13th नंबर में बताओ कितना अल्फा कार्बन है? देखो ये बेंजीन है, ये बेंजीन है तुम्हारा। अब बताओ बेंजीन से जुड़ा हुआ कौन कौन कार्बन है? यहाँ ये वाला अल्फा कार्बन है, यहाँ से जुड़ा हुआ ये वाला अल्फा कार्बन है, यहाँ से जुड़ा हुआ ये वाला अल्फा कार्बन है। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ जो भी अल्फा कार्बन होगा सबको किस में कन्वर्ट कर दो? COOH में कन्वर्ट कर दो। देखो तुम ध्यान से, एक यहाँ पे COOH कन्वर्ट होगा, इस कार्बन पे COOH लगेगा, एक इस कार्बन पे COOH लगेगा,
और एक नीचे वाले कार्बन पे COOH लगेगा। ऐसे करना है प्रोडक्ट। 14th नंबर बताओ क्या होगा। 14th नंबर अल्फा कार्बन है क्या, बेंजीन से जुड़ा हुआ है, चेक करो, चेक करो। देखो ये बेंजीन है, बेंजीन से जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन, और इसको भी अल्फा कार्बन। अब चेक करो क्या इसके पास हाइड्रोजन है। हाँ, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 है, दो, एक अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। क्या करना है, कुछ भी नहीं, ठीक है, सिंपल है। दोनों को ही क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, अल्फा कार्बन को अल्फा COOH में, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा COOH में। वैसे ही यहाँ पे बताओ क्या करोगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये और ये 3 अल्फा कार्बन है, सबको किस में कन्वर्ट कर दो, अल्फा COOH में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कर दो। ये कन्वर्ट हो गया COOH, ये कन्वर्ट हो गया COOH, और ये कन्वर्ट हो गया तुम्हारा COOH। अगला आ जाओ, नेक्स्ट बताओ क्या इसके पास अल्फा कार्बन है, ये बेंजीन है, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। लेकिन अब चेक करो इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसके पास, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं रहता है तो बोलते हैं यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। बोलो आया समझ में, सीख गया ना। केस फर्स्ट ये था पूरा, केस फर्स्ट आया समझ में सबको, देख लो। समीक्षा बुजुर्ग तुमको आया समझ में केस फर्स्ट, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना, सिंपल है। देखो प्रोडक्ट बनाना बहुत सिंपल है। चलो इसको लिख लो सब, लिख लियो सब, आगे बढ़े। केस 2 लिखे, केस 2 लिखे क्या, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला दिखा। ये लो 4th और 5th हो गया, क्या दिखाना है, ये लो हो गया सर। हो गया। और कुछ देखना है, 6 7 8 कुछ हो गया, 6 7 देख लो, हो गया ना, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट लिखो केस 2, नेक्स्ट लिखो केस 2। केस 2 यहाँ पे लिखो व्हेन नेप्थलीन रिएक्ट्स विद, व्हेन नेप्थलीन reacts with, when naphthalene reacts with hot alkaline KMnO4, hot alkaline KMnO4, one of the ring one of the ring will oxidize to dicarboxylic acid, to dicarboxylic acid। एक रिंग का ऑक्सीडेशन होगा। अगर नेप्थलीन जानते हो ना, 2 रिंग होता है, ठीक है। जैसे देखो पहला, अगर तुम क्या किए, ये लिए नेप्थलीन, ये है नेप्थलीन, इसी का नाम है नेप्थलीन, ये है तुम्हारा नेप्थलीन। अगर तुम इस कंपाउंड का रिएक्शन कराओगे किसके साथ, हॉट अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो क्या होगा, एक रिंग का ऑक्सीडेशन होगा। मतलब यहाँ पे तो दोनों रिंग सेम है, किसी भी रिंग का तुम ऑक्सीडेशन करा दो और किस में कन्वर्ट कर दो, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, COOH और COOH। हम इस रिंग का ऑक्सीडेशन करा दिए। देखो राइट साइड वाली रिंग का, तुम लेफ्ट साइड वाली रिंग का भी ऑक्सीडेशन करा सकते हो, ठीक है। अब मान लो अगर सेम ना रहे तो क्या करेंगे, तो देखो अगर सेम रिंग नहीं रहे
तो क्या करते हैं समझना। ये है तुम्हारा नेप्थेलीन और इसके ऊपर मान लो NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अब दोनों का दोनों सेम नहीं है और रिएक्शन करा रहे हैं हॉट अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो दोनों रिंग देखो ध्यान से, तुम सेम नहीं है। अब बताओ NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है, बताओ। चलो NO2 का इफेक्ट बताओ कौन सा होता है, +M -M +H -H, कौन सा इफेक्ट होता है NO2 का, बताओ NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है। हाँ या तो बताओ NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है। देखो NO2 का स्ट्रक्चर ये होता है N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोई लोन पेयर नहीं होता है इसके पास, ठीक है, ये NO2 का स्ट्रक्चर है। अब बताओ ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, जब बेंजीन से लगा हुआ ग्रुप के पास क्या हो पाई बॉन्ड हो तो -M करता है, क्लास में बहुत अच्छे से बताए थे कि -M इफेक्ट शो करता है। अब बताओ तो -M इफेक्ट शो करने से क्या होगा, -M इफेक्ट शो करने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग में कम हो जाएगा, समझ में आया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले बेंजीन रिंग में क्या हो जाएगा, देखो जिससे NO2 लगा हुआ है इस वाले बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस बेंजीन रिंग is less, in this benzene ring is less। ये पहले आया समझ में कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, तो ज्यादा कौन से वाले पे होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेफ्ट हैंड साइड वाले रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा तुम्हारा, ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ NO2 ग्रुप लगने से जो राइट हैंड साइड वाला जो बेंजीन रिंग है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। तो देखो और इस जो रेड वाले रिंग है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, देखो इस पे कम हो जाएगा तो ज्यादा किस पे है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख सकते हैं क्या लेफ्ट वाले रिंग पे, लेफ्ट वाले रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है तुम्हारा, ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेफ्ट वाले रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो तुम अब एक कंसेप्ट ध्यान में रखना, ठीक है, क्या ध्यान में रखना कि देखो एक होता है कंसेप्ट MARO, मारो, मोर एक्टिवेटेड, मोर एक्टिवेटेड, मोर एक्टिवेटेड रिंग विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, मोर एक्टिवेटेड रिंग विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, अंडरगो ऑक्सीडेशन। अब मोर एक्टिवेटेड का क्या मतलब है समझो, हम किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, देखो अगर इलेक्ट्रॉन कोई विड्रॉ कर रहा है तो उसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग, और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग। मतलब सिंपल सा बात है, देखो दो चीज होता है, एक होता है एक्टिवेटिंग, अगला चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे ये सब, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, अभी के लिए बस सुन लो। एक्टिवेटिंग का मतलब अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे +M +H +I ये सब क्या है तुम्हारा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप उसको बोलते हैं, ये होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप, किसको बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप आर दोज, इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि एक्टिवेटिंग ग्रुप आर those which increases electron density, which increases electron density, which increases electron density in ring, उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप किसको बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप किसको बोलेंगे, बताओ बताओ, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप किसको बोलेंगे,
जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होता है? -m, -h और -i वाले। मतलब यहां तुम क्या लिखोगे? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आर दोज, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आर those which decreases electron density, which decreases electron density in ring। अब तुम ध्यान से देखो, यहां कौन सा ग्रुप लगा हुआ था? NO2। NO2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेफ्ट वाले रिंग से कम करेगा। तो ज्यादा कौन से वाले रिंग पे हो जाएगा? लेफ्ट वाला। तो जहां पे जिस रिंग में, याद रखो, जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड रिंग। मोर एक्टिवेटेड लिखा हुआ ना, ये हो गया लेस एक्टिवेटेड, ये वाला रिंग हो गया मोर एक्टिवेटेड। तो याद रखना, मोर एक्टिवेटेड रिंग विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, मतलब लेफ्ट वाला रिंग में क्या करा देना है? ऑक्सीडेशन। तो राइट वाला रिंग वैसे का वैसे रहेगा, राइट वाला रिंग यहाँ पे NO2 है। अब लेफ्ट वाला जो बेंजीन रिंग है उसको ऑक्सीडाइज कर दो। देखो यहां से जुड़ा हुआ था कार्बन, इसको जोड़ दो COOH और यहाँ पे जोड़ दो COOH। ये होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है? नहीं समझा या समझा बताओ? पहले ये चीज आया समझ में? नहीं तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। सपोज करो ये लिए एग्जाम्पल नंबर 2। तुम मान लो फिर से लिए नेप्थलीन, ये तुम्हारा नेप्थलीन। अब इसके ऊपर मान लो तुम जोड़ दिए फिनॉल OH। ठीक है, ये है फिनॉल जोड़ दिया और इसका तुम रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ? हॉट अल्कालाइन KMnO4 के साथ। तो अब बताओ सबसे पहले कि OH का कौन सा इफेक्ट होगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ OH? बताओ आशुतोष यादव, OH का कौन सा इफेक्ट होगा? बताओ OH का कौन सा इफेक्ट होगा? -m। देखो याद करो कि देखो हम बताए थे कि अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ किसी ग्रुप के पास लोन पेयर हो या बेंजीन से जुड़ा हुआ ग्रुप के पास अगर निगेटिव चार्ज हो तो वो कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस, डायरेक्टली अटैच एटम के पास। और अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड हो जैसे पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उस केस में -m शो करता है। अब बताओ यादव, यहाँ पे कोई है ऐसा ग्रुप जिसके पास पाई बॉन्ड है? बताओ, है क्या कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास पाई बॉन्ड है? OH है ना, OH के पास पाई बॉन्ड होगा क्या यादव? नहीं। लोन पेयर है क्या OH के पास? कैसे पता लोन पेयर है? कैसे पता? सर O के देखो पास होगा ना। भाई तो पूछ रहे हैं, क्यों होगा बताओ, रीजन क्या है? पता कैसे चलेगा कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? देखो ऐसे पता चलता है, ऑक्सीजन का वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। यही होता है ना, या तो समझो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्सीजन बताओ कितना बॉन्ड बनाया या तो? 2। 2, एक हाइड्रोजन के साथ और एक इधर बेंजीन जुड़ा हुआ है। अब कितना इसके पास लोन पेयर बच गया? 2। ऐसे देखते हैं तो समझ गया, मतलब डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है, मतलब इसका कौन सा इफेक्ट है? +m। +m है तो बताओ इस रिंग के अंदर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग का बढ़ जाएगा। इस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ जाना को बोलते हैं एक्टिवेटेड हो गया रिंग। रिंग क्या हो गया? एक्टिवेटेड हो गया। ठीक है, तो ये रिंग को हम बोलेंगे दिस रिंग इज मोर एक्टिवेटेड। ये रिंग कैसा है तुम्हारा? मोर एक्टिवेटेड है। और अभी जस्ट बताएं मारो कंसेप्ट, मोर एक्टिवेटेड रिंग विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। मतलब इस बार कौन सा वाले रिंग को ऑक्सीडाइज करेंगे? राइट हैंड साइड वाले रिंग को ऑक्सीडाइज करेंगे। क्या करेंगे? अब राइट हैंड वाले रिंग में क्या जोड़ दो?
COOH और COOH। या तो समझा कंसेप्ट? हाँ सर। हाँ चलो एग्जांपल दे रहे हैं, तुम लोग करके दिखाओ। एग्जांपल नंबर 3। हाँ समीक्षा आया समझ में? हाँ कोई सर। पॉइंट देख रहा हो तो बताओ, कोई पॉइंट देख रहा हो तो बताओ। कोई पॉइंट दिखना है? लिख लियो, ये सब लिखे हो ना सारा पॉइंट? लिखो 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 सब, नोट डाउन करो। कहाँ से नहीं लिखे हो बताओ, बोलो कहाँ से नहीं लिखे हो, हम पॉज करेंगे, बताओ। या तो लिख लिया हो सब? गया सर, हो गया। सब लिख लिया हो क्या? चलो चलो आगे करें, अब आगे बात करें। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 3rd। बताना कौन सा रिंग का ऑक्सीडेशन होगा। ये बेंजीन रिंग है, सपोज करो हम यहाँ पे लगा दिए NH2। चलो लोकेश पवार बताओ कौन सा रिंग का ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट वाले रिंग का या राइट वाले रिंग का? राइट। अच्छा एक बात बता, ये कौन से कैसे बताया, तू बता पहले, ये बता कैसे कैसे बताया आंसर। यादव ये सर क्या? NH2 NH2 का कौन सा इफेक्ट है? NH2 का -M माइनस है, मैं बताओ इसको। सर, +M। क्या कर रहा है तू? नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में बता कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। अब बता हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है? 2 बॉन्ड हाइड्रोजन बनाया, और एक देखो यहाँ से बॉन्ड बना हुआ फिनाइल का, एक लोन पेयर बच जाएगा ना, एक लोन पेयर इसके पास है। और अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ एटम के पास लोन पेयर हो तो कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस। अब प्लस से मैं तो बताओ, मोर एक्टिवेटेड रिंग किसको बोलेंगे, लेफ्ट वाले रिंग को बोलेंगे या राइट वाले रिंग को बोलेंगे? बताओ, मोर एक्टिवेटेड रिंग किसको बोलेंगे? लेफ्ट। लेफ्ट वाले को। क्यों बोलेंगे लेफ्ट वाले को? एक्टिवेटेड का क्या मोर। मतलब होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसमें ज्यादा होता है उसको बोलते हैं मोर एक्टिवेटेड। तो ये कैसा है तुम्हारा? मोर एक्टिवेटेड रिंग है, ये है तुम्हारा मोर एक्टिवेटेड रिंग। और मोर एक्टिवेटेड रिंग का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये है तुम्हारा मोर एक्टिवेटेड रिंग। और मोर एक्टिवेटेड रिंग मतलब इस बार इस साइड वाला रिंग का ऑक्सीडेशन होगा। अब इस साइड वाले रिंग का ऑक्सीडेशन होगा मतलब जो लेफ्ट साइड में जो बेंजीन है उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है? राइट साइड में जो बेंजीन है उसको वैसे ही रहने दो। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, इधर ग्रुप लगा हुआ था और इधर ग्रुप लगा हुआ था, बस COOH में चेंज कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में और ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। ये हुआ तुम्हारा आंसर, ठीक है? ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट केस नंबर 3rd। केस नंबर 3rd देखो, देने का एग्जांपल बहुत सारा दे सकते हैं, ठीक है? तुम लोग सेम टाइप के एग्जांपल्स कर लोगे, ठीक है? चलो एक और एग्जांपल लिख देते हैं, मान लो 4th नंबर। चलो बताओ कौन से वाले रिंग का ऑक्सीडेशन होता है? यहाँ है CHO, ये नेप्थलीन का ही केस है बस, और स्पेशल इसी तरीके से पूछेगा एग्जाम में, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। हॉट अल्कलाइन KMnO4 है, बताओ क्या रिएक्शन होगा? चलो एक और रिएक्शन यहाँ लिखते हैं, हो चुका है 5। सब में रिएजेंट सेम लिखना, हॉट अल्कलाइन KMnO4।
देखो क्वेश्चन देने को बहुत सारा दे सकते हैं, कंसेप्ट आना चाहिए समझ में। हॉट अल्कलाइन केमिकल्स, लो 8 क्वेश्चन पूरा करते हैं। हाँ चलो, आंसर बताओ फोर्थ का क्या होगा। लेफ्ट वाला रिंग का ऑक्सीडेशन होगा या राइट वाला रिंग का ऑक्सीडेशन होगा, बोलो। जय देशमुख बताओ, लेफ्ट वाले रिंग का ऑक्सीडेशन होगा या राइट वाले रिंग का ऑक्सीडेशन होगा। लेफ्ट वाले। लेफ्ट वाले का। देखो अब चेक करो, सीएचओ का बताओ कौन सा इफेक्ट है। सीएचओ का कौन सा इफेक्ट होता है बताओ, -m। कैसे पता चला, इसका स्ट्रक्चर ये होता है CH2 C डबल बॉन्ड O और H। देखो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, पाई बॉन्ड है। और अगर बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड हो तो कौन सा इफेक्ट शो करता है, -m। अब -m है मतलब इस वाले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, मतलब मोर एक्टिवेटेड रिंग कौन सा हुआ, ये वाला। ये कौन सा हो गया तुम्हारा, मोर एक्टिवेटेड रिंग। ये हो गया मोर एक्टिवेटेड रिंग। और मोर एक्टिवेटेड रिंग का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन कौन से वाले रिंग का कराना है, राइट वाले रिंग का ऑक्सीडेशन करा दो। लेफ्ट वाला वैसे का वैसे रहने दो, और राइट वाले रिंग का क्या करा दो, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ COOH और यहाँ COOH। अगला नेक्स्ट बताओ ऊपर। चलो बताओ इसका आंसर, समीक्षा उज्ज्वल बताओ NR3 का क्या इफेक्ट होता है। +m +H +I -I, कौन सा इफेक्ट है इसका, -m होगा क्या? तुम बताओ। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से कितना ग्रुप जुड़ा है, 3 R ग्रुप जुड़ा है। देखो तुम लोग ना बेसिक से चलो, नाइट्रोजन के पास 3 R ग्रुप है। अब एक और बॉन्ड बनाया है नीचे फिनाइल के साथ, ये इस तरीके से नीचे फिनाइल के साथ एक और बॉन्ड बनाया है, और यहाँ पे तुम्हारा प्लस। अब बताओ नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है उज्ज्वल, 5। कितना होता है, 5। अब एक प्लस चार्ज है, इसका क्या मतलब है, 5 इलेक्ट्रॉन था, एक प्लस चार्ज है, इसका क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन मिटा देना है। एक इलेक्ट्रॉन मिटा दिए। अब बताओ तुम 4 बॉन्ड बनाया है नहीं बनाया, एक देखो यहाँ पे भी 4 बॉन्ड, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड। बताओ लोन पेयर बचा क्या इसके पास, लोन पेयर बचा क्या, नहीं। तो पहले तो ये नहीं बोलेंगे कि +m है, +m इस पे नहीं है। अब बताओ -m होगा क्या, +m नहीं है, बताओ -m है क्या। पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या तुमको कहीं पे विजुअल, नहीं है ना पाई बॉन्ड कहीं पे। डायरेक्टली अटैच एटम के पास पाई बॉन्ड दिखना चाहिए, पाई बॉन्ड नहीं है। तो अब बताओ कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +I या -I। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करेगा, क्यों, हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। बताओ +I -I, +I कौन कौन करता है, हाँ -I। +I कौन कौन करता है, याद है लिखवाए थे ना, +I कौन कौन करता है, बोलो +I कौन कौन करता है, एनायन, याद करो लिखवाए थे, और बहुत चिल्ला चिल्लाए क्लास में बताया था। +I 3 ही करता है, कौन कौन, एनायन और अल्काइल ग्रुप और आइसोटोप ऑफ Isotope. हाइड्रोजन, TDH, याद करो TDH, ये याद करना है। और एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, 3 डिग्री, स्पेस नहीं है, 2 डिग्री। नहीं लिख सकते यहाँ पे, ठीक है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो बताओ इसका कौन सा इफेक्ट हुआ, -I। अब -I ये मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अब इससे कम किया तो मोर एक्टिवेटेड कौन सा रिंग हो गया,
राइट वाला रिंग कैसा हो गया, मोर एक्टिवेटेड, और मोर एक्टिवेटेड रिंग विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मोर एक्टिवेटेड रिंग मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड वाले रिंग का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड वाले को वैसे ही रहने दो, Nr3 था यहाँ पे, Nr3 प्लस, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, COOH और COOH, यहाँ लिख दो COOH और COOH। अगला करो नेक्स्ट, 6 नंबर का आंसर बताओ। SO3H का कौन सा इफेक्ट है, आशुतोष बताओ, ऐसे SO3H का कौन सा इफेक्ट है। देखो GOC सर, जान माइनस। नहीं छोड़ेगा। हाँ कौन सा है, माइनस है। हाँ माइनस है। देखो डरना नहीं है, माइनस है में क्यों है माइनस है, क्योंकि जब तुम SO3H का स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये है SO3H का स्ट्रक्चर। तो देखो डायरेक्टली अटैच एटम के पास क्या है, पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं, माइनस एम इफेक्ट है। तो माइनस एम में मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपने तरफ, और खींच रहा मतलब इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, मतलब ज्यादा किसमें है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें है, मतलब ये है तुम्हारा मोर एक्टिवेटेड। जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वो रिंग मोर एक्टिवेटेड, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा मोर एक्टिवेटेड है। अब मोर एक्टिवेटेड है मतलब इस रिंग का, रेड वाले रिंग का ऑक्सीडेशन करवा देना है। रेड वाले रिंग का क्या करा देना, ऑक्सीडेशन, और रेड वाले रिंग का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा वो, ये तो SO3H वैसे का वैसे रहेगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पे COOH और COOH, तो यहाँ लिख दो इस कार्बन पे आ जाएगा COOH और COOH। हाँ यादव समझा, क्या नाम है इसका, ये लोकेश पवार, लोकेश पवार, यस सर। क्या समझ में, योगेश बर्थडे चला गया क्या, योगेश बर्थडे, हाँ सर। हाँ नहीं है। बताओ समझ में आया, बताओ यहाँ पे कौन से वाले रिंग का ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला, सेवेंथ, सेवेंथ बताओ जल्दी, अभी एक और केस है, अभी और 20 क्वेश्चन डिस्कस करना है, जल्दी करो बताओ। चलो बताओ, तुम लोग साथ में है ना, दिव्यानी और ये क्या नाम है इसका, बताओ तुम लोग। चलो इसका बताओ, चलो कौन है जो माइक ऑन कर सकता है, लोग बताओ कौन से, इसका कौन सा इफेक्ट है बताओ, समीक्षा बताओ इसका कौन सा इफेक्ट है, चलो। उसका सर नाइट्रोजन के पास देखो क्या लोन पेयर है इसके पास, अभी जैसे सिखाया ना है नाइट्रोजन, हाँ है, तो कौन सा इफेक्ट होगा, +m। हाँ गुड, प्लस एम होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा मतलब ये वाला रिंग क्या हो गया, मोर एक्टिवेटेड, मोर एक्टिवेटेड रिंग। हाँ ये हो गया मोर एक्टिवेटेड, और मोर एक्टिवेटेड हो गया मतलब इसका क्या करा देना है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। मतलब लेफ्ट वाला रिंग वैसे का वैसे रहेगा, राइट वाला रिंग का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, राइट वाले रिंग का क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑक्सीडेशन। क्या करना है यहाँ पे बस COOH और COOH लगा, यहाँ COOH और यहाँ COOH। सेवेंथ नंबर का बताओ आशुतोष यादव बताओ, चलो इसका 7 नंबर, प्लस है माइनस है, कौन सा इफेक्ट है, प्लस है। हाँ प्लस है में, और प्लस है में इसका मतलब क्या हो गया, इसका लग रहा है लोन पेयर है इसके पास, और लोन पेयर है मतलब कौन सा इफेक्ट है, प्लस है, मतलब इस वाले रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, मोर एक्टिवेटेड है ये कौन सा रिंग है तुम्हारा, मोर एक्टिवेटेड, और मोर एक्टिवेटेड है इसका मतलब इस रिंग का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करा दो राइट वाले रिंग का, लेफ्ट वाला वैसे ही रहने दो, राइट वाला का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा, COOH और COOH। ये था तुम्हारा केस 2, ठीक है, अब आते हैं केस 3 पे, ठीक है, देखो केस 3।
केस थर्ड लिखो सब। when alkene, alkyne, enol and keto is reacted with hot KMnO4, hot KMnO4, then product is similar to oxidative ozonolysis. Product is similar to oxidative ozonolysis. ठीक है, देखो अब प्रोडक्ट बिल्कुल ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के जैसा बनाना है। इसको, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, अब एक बात और याद रखना कि देखो समझना, इसको नोट इसी पॉइंट में यहीं पे लिख लेना, एग्जांपल नहीं है, ऐसे ही बता रहे हैं कि मान लो इसका तुम क्या कराते, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, इसका अगर तुम ओजोनोलिसिस करवाते ना O3Zn जिंक के साथ, तो क्या बनता है ये देखो। ओजोनोलिसिस में हम लोग 2 बॉन्ड तोड़ते थे, ठीक है, चलो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव लिख देते हैं, O3H2O है, सपोज करो ये O3 और H2O है। क्या करते थे, हैप्पी बर्थडे कराते थे, 2 बॉन्ड तोड़ते थे, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, ये 2 बॉन्ड टूटेगा, 2 बॉन्ड टूटेगा तो बताओ क्या बनेगा, ये बचेगा, ये 2 बॉन्ड तोड़ दो, चलो पेन चेंज कर देना। तुम क्या किए, 2 बॉन्ड को तोड़ दिए, ये है CH3C, 2 बॉन्ड तोड़ चुके हैं, देखो तुम ध्यान से, CH3 2 बॉन्ड को तोड़ दिए, और क्या लगाते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब अगर तुम क्या ले लिए यहाँ पे CH, इसी क्वेश्चन में तुम ले लिए यहाँ पे रिएजेंट दिए, चेंज कर, रिएजेंट क्या ले लिए, हॉट अल्कलाइन KMnO4, तुम रिएजेंट चेंज करके क्या ले लिए, हॉट अल्कलाइन KMnO4। तो याद रखना क्या होता है, देखो अगर तुम हॉट वाला ले लोगे ना प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा समझो, ये तुम्हारा हॉट अल्कलाइन KMnO4, ये क्या करता है, ये ट्रिपल बॉन्ड को भी तोड़ देता है, तो ट्रिपल बॉन्ड को पूरा तोड़ दो। ठीक है, पूरा तोड़ दो मतलब क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा CH3C, और इसको तोड़ोगे तो CH3, पूरा ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दिए। अब क्या करो, सिंपल वही जैसे करते थे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में, क्या करते थे, यहाँ पे लगा देते थे C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा दो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। अब ये देखो, ये है तुम्हारा टर्मिनल वाला, तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, CHO में होगा, ये कन्वर्ट हो गया CHO और CHO, टर्मिनल नहीं मतलब ये। अब इसका तुम ऑक्सीडेशन करा, प्रोडक्ट कैसा बनाना है, ऑक्सीडेटिव के जैसा, इसका ऑक्सीडेशन करा दोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH और CH3COOH। ये प्रोडक्ट ध्यान में रखना कि प्रोडक्ट इज सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, और ये बात याद रखना ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी नहीं छोड़ता, ये ट्रिपल बॉन्ड को भी तोड़ देता है। इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। अब आते हैं इसका क्वेश्चन के ऊपर। तो तुम चाहे ये लो, देखो इसके अंदर तुम एल्कीन लो, एल्कीन लिए मान लो CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये एल्कीन है तुम्हारा। अगर मान लो तुम क्या ले लिए, अल्काइन ले लिए, जैसे CH3CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3,
ये एल्काइन ले लिए, या क्या ले लिए तुम, इनॉल ले लिए, जैसे CH3COH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये इनॉल है 4 कार्बन का। या तुम क्या ले लिए, कीटोन ले लिए। सपोज करो तुम ले लिए कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, तुम कीटोन ले लिए। इन सारे केस में प्रोडक्ट क्या बनता है, सेम। कैसे करना है, हॉट अल्कलाइन KMnO4। अगर लिखा रहे क्या कर दो, हैप्पी बर्थडे करा दो, मतलब डबल बॉन्ड तोड़ दो। डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये CH3C डबल OH, ऑक्सीडेटिव वाला कराना। कौन सा वाला, ऑक्सीडेटिव। 2 मोल बनेगा तो यहाँ लिख दो 2 मोल ऑक्सीडेटिव। हम जान रहे कीटोन वाला नहीं आया होगा सब, कैसे करना है, बाकी तो आ गया होगा। कीटोन और इनॉल वाला बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो देखो कीटोन इनॉल को एक्सप्लेन करते हैं। ये ऊपर का तो 2 पक्का क्लियर होगा कि पूरा काट दो बीच से, CHO में कन्वर्ट होगा, CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH। अब देखो कीटोन का हम एक्सप्लेन करते हैं, ये इसी पॉइंट में लिखना है सारा, ठीक है। केस में एग्जाम्पल अलग से करेंगे। देखो ये कीटोन का प्रोडक्ट कैसे बना है समझ लो। ये सपोज करो कीटोन है, तो यहाँ पे कीटोन दिया हुआ है ना, उसी को चलो हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये है कीटोन, तो तुम इसका बनाओ स्टेबल इनॉल। बताओ याद है इनॉल कैसे बनाएंगे, स्टेबल इनॉल। देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। अब तुम क्या करते हैं हम लोग, देखो 1 2 3 ऑक्सीजन पे 2 वाला अल्फा H को ऑक्सीजन पे जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में शिफ्ट कर जाता है, तो एक तो इनॉल ये बनेगा। जब तुम राइट हैंड साइड से हटाओगे तो ये बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा OH, और यहाँ पे एक H कम हो जाएगा, ये वाला H यहाँ शिफ्ट कर चुका है। देखो चलो कलर यहाँ पे चेंज कर देगा। यहाँ पे तुम क्या किए, ऑक्सीजन है और यहाँ पे H लेके आ गए, तुम वहां से एक H उठा करके यहाँ लिया, और क्या बन गया तुम्हारा यहाँ पे CH3। इसको लिखो CH3, तो ये बना इनॉल और स्टेबल है। इससे क्यों स्टेबल है, क्योंकि देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 6 है, स्टेबल इनॉल बनाएंगे। कीटो से क्या बनाएंगे, स्टेबल इनॉल। स्टेबल इनॉल बना लिए, तुम लेफ्ट हैंड साइड वाला अल्फा हटाओगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है, वो नहीं कर रहा है। अब क्या करोगे, इसका तुम बॉन्ड तोड़ोगे। कैसे तोड़ना है, जैसे हम लोग ओजोनेलिसिस में करते थे। देखो ओजोनेलिसिस में क्या करते थे, ओजोनेलिसिस में यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देते थे, ठीक है। ओजोनेलिसिस में यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देते थे, तो यहाँ पे भी यहाँ से बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड हो इधर लगाओ, डबल बॉन्ड हो इधर लगाओ। तो आंसर बताओ क्या आएगा तुम्हारा, आंसर आएगा CH3C डबल OH, यहाँ पे है वही, और इस साइड क्या है तुम्हारा CH3CHO, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये बनेगा तो ये अल्डिहाइड, लेकिन ऑक्सीडेटिव रहता है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। ऑक्सीडेटिव है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर के क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH। देखो इसके अंदर दोनों एग्जांपल आ गए, एक तो इनॉल का जो यहाँ पे है, और कीटोन का जो यहाँ पे है। तो कीटोन का जब भी तुमको बोले कि KMnO4 के हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन कराओ, तो क्या करना, तुम डबल बॉन्ड तोड़ देना, पहले इनॉल बनाना। कौन सा वाला, स्टेबल इनॉल। ये कौन सा इनॉल है तुम्हारा, स्टेबल इनॉल। स्टेबल इनॉल बनाने के बाद क्या करना, बीच से बॉन्ड को तोड़ देना, डबल बॉन्ड, ये बनेगा प्रोडक्ट। कुछ क्वेश्चन देंगे बनाना, इसको पहले लिखो। इसको लिखो, चलो देखो प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द प्रोडक्ट
find out the product of the following reaction. Product of the following reaction. चलो तुम लोग प्रोडक्ट बनाना सब। पहला है इसका रिएक्शन करा है किसके साथ? हॉट अल्कलाइन KMnO4 के साथ, चलो दूसरा है इसका रिएक्शन किसके साथ करा है? सॉरी H और इधर है तुम्हारा CH3। सेम रिएजेंट रहेगा, ठीक है, हर बार रिएजेंट क्या रहेगा? सेम। नॉट अल्कलाइन KMnO4। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बना के दिखाओ। मान लो तुम ये रिएक्शन करा है, चलो थर्ड वाले का प्रोडक्ट बताओ तुम लोग सब क्या बनेगा? फोर्थ। सेम रिएजेंट। कल वाला अगर रिएक्शन समझे होगे तो आसानी से कर लोगे। ये डबल बॉन्ड, तुम रिएक्शन कराए हॉट अल्कलाइन KMnO4 के साथ। सिक्स्थ वाला रिएक्शन इसका रिएक्शन करा है हॉट अल्कलाइन KMnO4 के साथ। चलो आंसर बताओ। अभी और क्वेश्चन लिखेंगे, पहले इतना करते हैं, ठीक है? बताओ क्या होगा इसमें प्रोडक्ट, बताओ क्या करना है। देखो जैसे कल ओजोनोलिसिस करवा रहे थे ना, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, जहां से तुम डबल बॉन्ड तोड़े वहां डबल बॉन्ड हो और यहाँ डबल बॉन्ड हो। आंसर प्रोडक्ट विल बी सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड हो, और इस साइड भी तोड़ोगे तुम, देखो तोड़ दिए, डबल बॉन्ड को तोड़ दो पहले, उसके बाद क्या लगा दो? डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जोड़ दो डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ये पहले ब्रेक कर दिए हम, ठीक है, ब्रेक कर दिए दोनों साइड बॉन्ड को, और यहाँ पे क्या जोड़ दो? डबल बॉन्ड O, और क्या जोड़ दो यहाँ पे? डबल बॉन्ड O। ये होगा आंसर। इसी को बोलते हैं एसीटोन। 2 मोल क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। फिर क्या कराओगे? सेम, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, इधर लगा दो डबल बॉन्ड O और इधर लगा दो डबल बॉन्ड O। तो बताओ क्या बना? प्रोडक्ट इज सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। कुछ नहीं कराना, बॉन्ड को तोड़ दिए हैं, तो ये तो ऐसा है इधर, और इधर क्या है तुम्हारा? इस तरीके से H लगा हुआ है यहाँ पे, तो क्या करोगे? C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O जोड़ दो। यहाँ पे क्या जोड़ दो? C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। अब बताओ कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है क्या? नहीं, ये तो कीटोन है, लेकिन अल्डिहाइड का तो होता है ना, ये तो कीटो है, ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 C डबल OH। और फाइनली आंसर क्या दोगे? कीटोन और एसिटिक एसिड। अगला क्या कराओगे? सेम, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, यहाँ डबल बॉन्ड हो और यहाँ डबल बॉन्ड हो। क्या बना? एक तो बना कीटोन, और एक क्या बना तुम्हारा? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड किस में चेंज होता है? CO2 में। कल पढ़ाए थे ना, फॉर्मल्डिहाइड किस में चेंज होता है? CO2।
ध्यान रखना। यहाँ पे भी सिमिलर टाइप से करो, इधर भी तोड़ो इधर भी तोड़ो, जहां तोड़ोगे वहां डबल बॉन्ड ओ लगाओ, डबल बॉन्ड ओ लगाओ, डबल बॉन्ड ओ लगाओ, डबल बॉन्ड ओ लगाओ। तो यहाँ तो बनेगा 2 मोल HCHO और 1 मोल ग्लाइऑक्सिल, इसका नाम है ग्लाइऑक्सिल, ग्लाइऑक्सिल। और फर्दर ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो फर्दर ऑक्सीडेशन करा तो COOH में ग्लाइऑक्सिल बना, और इसका ऑक्सीडेशन फर्दर कराओगे, फर्दर दोनों का ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे सेम। अब ये जो फॉर्मल्डिहाइड बना और यहाँ ग्लाइऑक्सिल बना, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को चेंज करके लिख देते हैं CO2 और ग्लाइऑक्सिल को क्या लिख देंगे COOH और COOH, ओम्स गैप वाला, इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ध्यान रखना, ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट बनाना है, सिंपल। अब इसको तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, तुम बीच से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ोगे, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ आएगा डबल बॉन्ड। रिंग में जब भी प्रॉब्लम हो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, और तोड़ना है तुमको रिंग को। तो देखो पहले वाले कार्बन पे क्या है CHO, तो यहाँ लिखो CHO है, दूसरे वाले कार्बन पे CH2 है, देखो यहाँ CH2 है, फिर तीसरे वाले कार्बन पे फिर CH2 है, फिर चौथे वाले कार्बन पे फिर CH2 है, पांचवें वाले कार्बन पे फिर CH2 है, और छठे वाले कार्बन पे देखो CHO है। क्या ये यहीं तक रहेगा, नहीं, अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराना है। क्यों कराना है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट बनता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH, यहाँ आएगा CH2 होल 4 और ये बन जाएगा COOH। ये CH2 4 बार लिख लेना तुम, ठीक है, हम शॉर्टकट में लिख दिए। तो बताओ इसका नाम क्या है, नाम बता सकते हो क्या है, चलो सोच के बताना नाम क्या है इस कंपाउंड का। यहाँ पे देखो 6 वाले में क्या करोगे, तोड़ोगे, तोड़ो डबल बॉन्ड को, यहाँ से तोड़ो, जहां तोड़ोगे वहां डबल बॉन्ड, जहां जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वहां पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। अब देखो ये टूट चुका है, ये वाला बीच से यहाँ से टूट गया है, इसको भूल जाओ। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और इधर है 8। तो बताओ ये क्या बना है, ये बना है, देखो ऊपर है तुम्हारा यहाँ 1 नंबर पे CH3, तो इसको लिखेंगे CH3, 2 नंबर पे है C डबल बॉन्ड O, फिर 3 नंबर पे आगे जाओगे CH2 है, फिर 4th नंबर पे CH2 है, 5th नंबर पे CH2 है, 6th नंबर पे CH2 है, 7th नंबर पे C डबल बॉन्ड O है, और 8 नंबर पे CH3 है। तो ये होगा तुम्हारा आंसर, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता फर्दर, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा आंसर 6 का। 7th हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, तुम लोग आंसर करो, ठीक है। ये 7th, देखो बेसिकली कल वाला ही प्रैक्टिस हो रहा है, आज कुछ भी नया नहीं है। कल आ गया होगा समझ में तो आज आ जाएगा। समीक्षा बिजोल तुमको आ रहा है समझ में, हाँ सर। कल आया था ये वाला टॉपिक। और ऋतुजा कहाँ है, पता नहीं। हाँ पता नहीं। गायब, सो गई। देखो 8 नंबर, 6 2 ब्यूटी। तुम लोग एक ही घर में रहते हो या फिर अगल बगल रहते हो, 2 ब्यूटी, थोड़ा सा दूर है उसका घर। अच्छा। हॉट अल्कलाइन KMnO4, ये तो गया 9th लिखो, ट्रांस 2 ब्यूटी, ट्रांस हॉट अल्कलाइन KMnO4। आशुतोष यादव आया समझ में कैसे गलती हुआ, उसमें नंबरिंग कर लो, समझा आशुतोष, हाँ सर। नंबरिंग कर लिया हाँ करो। सर। नंबरिंग ओके कर सर। लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। योगेश बर्थडे है, मैं भाग गया।
योगेश बर्थडे भाग गया। सर सब समझ में आ रहा है? आओ सर। बताओ तुम प्रोडक्ट बताओ 10 नंबर का। ग्यारह वाला नया है, 11 वाला बताओ। 11 वाला कीटो है, कीटो को पहले इनॉल में कन्वर्ट करो। ये कीटोन है ना, कीटोन को पहले इनॉल में कन्वर्ट करो और फिर चलाओ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। थर्टीन। थर्टीन ट्राई करो। फिफ्टीन। लोकेश पवार। वैदिक कहाँ है? वैदिक उसको ही मन नहीं लग रहा पढ़ने में आजकल, जबकि ट्वेल्थ बहुत करीब है। थोड़ा सा मेहनत करो, रिजल्ट अच्छा आएगा। यहाँ करोगे तो कम से कम बोर्ड्स में तो पक्का 90% आएगा, अच्छे से मेहनत की तो। ठीक है, तो कहीं तो बचोगे ना। अगर कहीं पे अच्छा नंबर आ गया तो अगल बगल वाले सब खुश रहेंगे। ठीक है, पिक्चर कुछ तो किए। चलो इतना ट्राई करो, आंसर्स भेजो जल्दी जल्दी। चलो 7, 8, 9, 10 स्टार्ट करो, आंसर्स भेजो जल्दी। एक और रिएक्शन आज डिस्कस करेंगे, जल्दी करो। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन देखना हो तो पूछो। तो क्वेश्चन लिखना है, चलो आंसर भेजो सब।
सही है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे। नीचे वाले क्वेश्चन दिखाएं। चलो करो। बाकी लोग आंसर भेज रहे। बताएं कितना क्वेश्चन दिए हैं? 18 19 18 ना। चलो इसका आंसर बताओ। क्या करना है? डबल बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से तोड़े, ये डबल बॉन्ड यहाँ से तोड़े, यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगाओ, यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगाओ। देखो जैसे हम लिखते हैं बिल्कुल वैसे लिखा करो, कभी गलती नहीं होगा। एक तो बना तुम्हारा कीटोन, एक बना CHO वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, और एक बना CH3CHO वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH3COOH में। आंसर। अगला देखो सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन। ये सिस टू ट्रांस सॉरी ट्रांस बना दी, ये तुम्हारा सिस टू ब्यूटीन। जब तुम सिस टू ब्यूटीन का क्या कराओगे हॉट केमिकल के साथ, तो सेम डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड इधर, CH3CHO बनेगा, CH3CHO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH3COOH में। 2 मोल बनेगा तो 2 बार लिख दो, या फिर 2 मोल करके लिख दो CH3COOH। यहाँ बताओ 9th नंबर क्या बनेगा? ट्रांस टू ब्यूटीन है, ये तुम्हारा ट्रांस टू ब्यूटीन, कुछ नहीं करते, सेम प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से तोड़ो डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड हो और इधर डबल बॉन्ड हो, क्या बन गया? CH3 CHO COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CHO फिर बनेगा COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला बताओ इसमें क्या किए होगे? सर थोड़ा डबल 16 दिखाओ ना 16। हाँ डबल बॉन्ड ओ में टूटेगा। एक सेकेंड, 16 ये लो, 16 17 15 देख लिए? हो गया सर। देखो देखो ध्यान से, ये किए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो ये कन्वर्ट होगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, और कीटोन का तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड हो। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता तो वैसे लिख देंगे। यहाँ देखो ये 11th नंबर कौन कौन बनाया? 11th नंबर 11th बनाया? 11th बनाया क्या? सर। हाँ गुड। पहले क्या करेंगे? कीटोन को इनॉल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसको क्या करो? सबसे पहले कन्वर्ट करो, तो क्या बनेगा? ये इस तरीके से लिखोगे, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ OH। अब बॉन्ड ब्रेक करो, अब जाकर के क्या करो? यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो, इस साइड क्या बन गया तुम्हारा? COOH। और आगे जाओ, यहाँ मिलेगा CH2, फिर आगे जाओ फिर CH2, फिर आगे जाओ फिर CH2, फिर आगे जाओ फिर CH2,
और फिर CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। आंसर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। नाम इसका बताओ, देखो OMSGAP। O मतलब ऑक्जेलिक, N का वैल्यू 0 होगा, इसमें N का वैल्यू 1 2 3 4, इसका नाम है एडिपिक एसिड। क्या नाम है इसका, एडिपिक एसिड। नाम याद रखना। आ जाओ नेक्स्ट। इसमें क्या किए होगे, फिर से कीटोन से इनॉल बनाया होगा। सबसे पहले ये कीटोन है, इसको किसमें कन्वर्ट कर दो, इनॉल में। कैसे करोगे, ऑक्सीजन पे H जोड़ दो, अल्फा वाला H को ऑक्सीजन पे जोड़ दो, तो यहाँ से H यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर क्या करोगे, फिर डबल बॉन्ड को तोड़ो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो और यहाँ डबल बॉन्ड हो लगा दो। क्या बनेगा बताओ, पहले कार्बन पे COOH है, ये वाला हम मान लिए पहला है, ये दूसरा है, दूसरा पे क्या जाओगे, देखो इस साइड नहीं जाना, इस साइड तो बॉन्ड तोड़ दिए ना, तो ये बनेगा CH2, फिर CH2, फिर CH2 और फिर CHO बनेगा, तो CHO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH। इसका क्या नाम है, ग्लूटेरिक एसिड। क्या नाम है इसका, ग्लूटेरिक एसिड, OMSGAP। अगला क्या है, फिर से कीटोन है, फिर से क्या बनाओ, इनॉल, फिर से बना दो इनॉल, अल्फा हाइड्रोजन हटाओ और C के OH पे जोड़ दो, और यहाँ क्या बन जाएगा, CH2। अब क्या करोगे, सिंपल, इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, इधर डबल बॉन्ड वो लगाओ, इधर डबल बॉन्ड वो लगाओ, ये क्या बन गया, CH3 COOH लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड HCHO बनेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। अगला आ जाओ नेक्स्ट। अब यहाँ क्या किए हो, यादव बताओ, इसका 14 बनाया, 14, अच्छा क्वेश्चन, 14 बनाया, हाँ सर। क्या बनेगा 14, सर वो बेंजीन पे COOH बनेगा और एक हाँ CHOH पे क्या आ बनेगा, जाएगा, COOH, COOH और CHOH तो कन्वर्ट हो जाएगा ना CO2 में। आंसर CO2 में CO2 तक कन्वर्ट हो देना जाएगा है, बाद में। हाँ आंसर CO2 तक देना है। यहाँ कैसे बनाए, फिर वही, यहाँ पे भी टोटोमराइज किए होगे, कीटोन है ये, इसको टोटोमराइज करो, टोटोमराइज करोगे तो क्या बनेगा, इसको टोटोमराइज करोगे तो ये बनेगा, बेंजीन तो वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। अब क्या करोगे, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ दो, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दो, और ब्रेक करोगे जहां से कार्बन का बॉन्ड तोड़े हो वहां C डबल बॉन्ड हो, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, ये तो पार्ट कन्वर्ट हो गया COOH में, और HCHO का ऑक्सीडेशन हो जाता है। जो HCHO है, फॉर्मल्डिहाइड जो बना, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में। ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या देता है, CO। ध्यान रखो, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट, यहाँ पे कैसे बनाया हूँ, फिर से सेम काम, कीटोन है, कीटोन का क्या करा दो, इनॉल बना दो, ये वाला इनॉल बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड से मत निकालना, यहाँ से अल्फा H निकलेगा, ये वाला के पास ज्यादा अल्फा, जो एल्कीन बना, एल्कीन के पास ज्यादा होगा अल्फा, इस साइड से बनाओगे तो कम अल्फा आएगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ो और क्या लगा दो, डबल बॉन्ड O, और इस साइड डबल बॉन्ड O, ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 COOH में, ये कन्वर्ट हो गया CH3 COOH में, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 CHO, और CH3 CHO किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में। तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन वाला। अब बता सकते हो इसका क्या किया, 16 का क्या किया, सर किसका, 16 का 16 का आ जाएगा तो 17 का आ जाएगा। 16 में भी सर COOH लगेगा बेंजीन के ऊपर और CO2 बनेगा। बस, अच्छा एक बात बताओ, केस फर्स्ट याद करो, केस फर्स्ट अभी बताए थे कि अगर अल्फा हाइड्रोजन दिख जाए बेंजीन से और KMnO4 दिख जाए तो क्या करते हैं, COOH में चेंज कर देंगे ना, इधर भी तो COOH में चेंज होगा, दो समझा? COOH हो जाएगा। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन दिख गया मतलब क्या करना है, इसको COOH में चेंज कर देना है,
और इधर भी तो होगा, अभी जस्ट ऊपर ऊपर बनाया था इसका प्रोडक्ट COOH और CO2 निकलता है, ऊपर अभी जस्ट बनाया था। यहाँ फिनॉल बना के करो, देखो ये वाला था ना, ये किस में कन्वर्ट हुआ था, COOH और CO2 में। तो यहाँ पे भी क्या होगा तुम्हारा, COOH और CO2 में कन्वर्ट होगा। लेकिन ध्यान देना कि क्या है यहाँ पे, देखो साथ में अल्फा केस फर्स्ट भी तो बन रहा है ना, बेंजीन से डायरेक्टली, बेंजीन से क्या जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये कार्बन अल्फा नहीं था, फिर भी कन्वर्ट हुआ। क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ये कीटोन था, कीटोन को भी ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, इसका आंसर बताओ नेक्स्ट, नीचे वाले का, नीचे वाले का क्या होगा आंसर, सिमिलर आंसर आएगा ना। ये किस में कन्वर्ट होगा, COOH में होगा, और ये किस में कन्वर्ट होगा, ये भी तो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है और साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी है इसके पास, और अल्फा हाइड्रोजन है तो किस में कन्वर्ट करा दो, COOH। चलो नीचे 18 नंबर का प्रोडक्ट बताओ, 18। समझा आशुतोष यादव, बाकी लोग, मुकेश पवार। हाँ सर। देखो हमको बनाने में टाइम नहीं लगेगा, तुम देखो आंसर्स आना चाहिए तुमसे, हम वेट करते हैं कि तुम लोग ट्राई करोगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, यहीं पे लिख दे रहे हो, अगर ऐसा है तो क्या करोगे बताओ। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ लगा हुआ है, मान लो ऐसा C डबल बॉन्ड हो, यहाँ लगा हुआ है ये, और यहाँ लगा हुआ है ये। चलो इसका रिएक्शन कराए तो हॉट अल्कलाइन KMnO4 के साथ, हॉट अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो बताओ क्या बनेगा तुम्हारा। और एक क्वेश्चन मान लो तुम्हारे पास ये है, ये दे दिया अल्फा और बेंजीन है, ये सब कुछ करो। ये मान लो ऐसा है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे कीटोन। अभी देखो हम कीटोन वाला बता चुके हैं, तो कीटोन वाला का तो सिंपल प्रोडक्ट बनाना, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या बनेगा, हॉट अल्कलाइन KMnO4। चलो बताओ 18 नंबर में क्या बनाया, पहला कोल्ड के साथ कराते तो क्या होता है, या तो बताओ, कोल्ड के साथ साथ कराते तो क्या होता है, क्या नाम है, कोल्ड कोल्ड एडिशन होता है OH का। हाँ सीन एडिशन होता है, OH का क्या होता है, सीन एडिशन। तो OH और OH कैसा हो जाएगा, कोल्ड रहता है तो सीन डायोल बनता है, याद रखना हर कोई, सीन डायोल। और अगर क्या है तुम्हारा हॉट है तो डबल बॉन्ड तोड़ो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, क्या बन जाएगा, CHO कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, और कितना CH2 है चेक कर लो, 1 2 3 4, 4 बार लगा दो CH2, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH। 19 नंबर बताओ, 19 19। सर वो सिन बनेगा ना। अरे हाँ एंटी बना दी, लिखे हैं सिन, बनाए सिन होगा, सिन डायल बनेगा, यहाँ पे OH ऊपर, सिन डायल दोनों सेम साइड से जुड़ेगा। ठीक है ध्यान रखना, तो दोनों हम लोग पढ़ लिए, कोल्ड KMnO4 भी पढ़ लिए और हॉट KMnO4 भी पढ़ लिए। कल एल्कीन वाले चैप्टर का रिवीजन करेंगे और तुम्हारे डाउट्स लेंगे केमिकल काइनेटिक्स के। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लेना आज, बहुत छोटा चैप्टर है वो, आज पढ़ लेना, कल उसका डाउट बता देंगे, और हो सकता है तो कुछ क्वेश्चंस भी करा देंगे। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी, एक छोटा सा रिएक्शन बचा उसको बताएंगे, ये बताओ 19th क्या प्रोडक्ट बनाया सब, 19th का प्रोडक्ट तीन बताओ। जगह पे COOH हाँ लग जाएगा और CO2। हाँ बढ़िया बढ़िया, यहाँ अल्फा है, ये भी देखो अल्फा है, और ये तो कन्वर्ट होता ही है COOH में,
अभी 2-3 बार करके बता दी। और यहाँ भी ये अल्फा, ये भी अल्फा, ठीक है। और ये कीटोन है, कीटोन तो चेंज हो ही जाता है। अभी ऊपर इतने सारे एग्जाम्पल करवाए, तो क्या होगा तुम्हारा, कीटोन तो बदल जाएगा COOH में, ये बदल गया COOH में, ये किस में चेंज हो जाएगा COOH में, ये भी किस में चेंज हो जाएगा COOH में, और साथ में निकलेगा एक CO2, यहाँ वाला आएगा ना CO2, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, फिर CO2 निकलेगा यहाँ से, ठीक है। इस वाले कार्बन से इनॉल बनाना, इनॉल बना करके फिर क्या करना, बीच से बॉन्ड तोड़ देना, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और एक एसिडिक, ये एसिड बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड से CO2 निकल जाएगा। यहाँ पे बताओ क्या बनाया हो, सेम प्रोडक्ट या डिफरेंट प्रोडक्ट। अब यहाँ है, ये मत कराने लगना कि सर यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड मत जोड़ना। जहां तुमको बेंजीन रिंग से अल्फा कार्बन दिख जाए और उस पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या कर देना है, सिंपल COOH लगाओ, COOH लगाओ। ये देखो क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ना इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, और दोनों के पास रहता है तो किसमें कन्वर्ट कर देता है, COOH में और COOH में। और एक यहाँ से CO2 निकलेगा तो यहाँ पे निकाल दो CO आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। कितना नंबर रिएक्शन था, हाँ रिएक्शन नंबर बता सकता है क्या कोई, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। रिएक्शन नंबर कितना था, 12 था सर। 13 लिखो, 13 लिखे थे, 14 लिखो था, 14 13 डालो। ये NCERT में दिया हुआ है, सर 12 ही था, 13 आएगा। 13 यहाँ लिख लो, 13 पॉपॉप्स रूल। कल इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ठीक है। पॉपअप रूल देखो क्या बोलता है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज मेंटेन्ड विथ, C डबल बॉन्ड O ग्रुप is maintained with smaller alkyl group, is maintained with smaller alkyl group। अब देखो ये क्या लिखे हैं, अब समझ में आ जाएगा। देखो पॉपअप रूल बिल्कुल KMnO4 के जैसा है, कुछ भी नहीं करना है। देखो बोलेगा तुमको ये कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ है तुम्हारा CH2 और ये तुम्हारा CH3, ठीक है। तुमको बोलेगा इसका क्या कराओ, ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ, मतलब कोई भी तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, ठीक है। हॉट, ये मतलब क्या होना चाहिए, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे HNO3 भी ले सकते हो, KMnO4 ऊपर लिए थे ना, KMnO4 हॉट KMnO4 भी ले सकते हो, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर तुम लोगे और ये सपोज करो कार्बन नंबर 14 है, तो प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलरली वैसा ही बनाते हैं जैसा KMnO4 का बनाते हैं। तो देखो इसलिए रिएक्शन यहाँ पे लिखा है ताकि याद रहे प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। तुम बताओ यहाँ पे ये वाला भी अल्फा है और यहाँ पे ये अल्फा है, तो तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि तुम ये भी इनॉल बना सकते हो, तुम एक तो ये वाला इनॉल बना सकते हो, तुम पहले वाला कार्बन का हाइड्रोजन हटा दिए, सपोज करो हम नंबरिंग कर रहे इसको 1, ये 2, ये है 3 और ये है 4। तुम पहले वाले कार्बन का जब तुम हाइड्रोजन हटाओगे तो ये वाला इनॉल बनेगा C, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ है तुम्हारा CH2 फिर CH3, ये इनॉल बना पहले। और पॉसिबिलिटी है तुम एक और इनॉल बना दो, कौन सा वाला, ये कार्बन 14। अब राइट हैंड साइड वाला जब तुम हाइड्रोजन हटाओगे तो ये इनॉल बनेगा CH3
COH, कार्बन 14 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ये हाइड्रोजन हट जाएगा ना, CH होगा, CH, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दो, ये CH। अब तुम बताओ कि अब क्या करते थे हम लोग नेक्स्ट, बस यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ देते थे, या तो तुम यहाँ से तोड़ो या तो तुम यहाँ से तोड़ो। तो देखो ये है लेस स्टेबल, ये क्या है तुम्हारा लेस स्टेबल, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा मोर स्टेबल इनॉल है। कैसे पता चला मोर स्टेबल है, बताओ, यादव बताओ कैसे पता चला मोर स्टेबल इनॉल है, ये पता कैसे चला? देखो जब तुम यहाँ से देखोगे तो ये डबल बॉन्ड है ना, प्रोडक्ट में एल्कीन बना है, एल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ बताओ ये एल्कीन बना, इस एल्कीन का कितना अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला अल्फा कार्बन होगा, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। इस वजह से बोले ये है तुम्हारा लेस स्टेबल और ये है तुम्हारा मोर स्टेबल। अब तुमको प्रोडक्ट हमेशा मोर स्टेबल से बनाना है। किससे बनाना है? मोर स्टेबल से। क्या करोगे तुम? सिंपल, यहां से तोड़ दो, तोड़ोगे तो इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन जोड़ना है, ठीक है। बोलो आया समझ में? जब तुम इधर और इधर ऑक्सीजन जोड़ोगे तो क्या बनेगा बताओ, देखो ध्यान से, ये बनेगा CH3C कार्बन 40, ऊपर OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O जोड़ दिए, यहाँ पे क्या जोड़ दिए? डबल बॉन्ड। प्रोडक्ट एकदम सेम बनाना है, प्लस इधर CH3CHO आएगा ना, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये CH3CHO आता है, लेकिन CHO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। तो यहाँ लिख देंगे CH3COOH। तो तुम ध्यान से देखो, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप था वो किसके साथ रहा? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ रहा या फिर बिगर अल्काइल ग्रुप के साथ रहा? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ रहा। तो वही लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज मेंटेन्ड बाय स्मॉलर अल्काइल। प्रोडक्ट तुमको बनाना है KMnO4 के जैसा, प्रोडक्ट इज लाइक KMnO4, यहाँ लिख लो, प्रोडक्ट इज लाइक हॉट KMnO4, हॉट अल्कलाइन KMnO4। आ गया ना समझ में? कि देखो जो इनॉल स्टेबल होगा वहां से क्या कर दो, तोड़ दो, और ये बनेगा प्रोडक्ट। इसी को बोलते हैं पॉपऑफ रूल, ठीक है। पॉपऑफ नाम का साइंटिस्ट था जो इसको दिया था, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक जो पढ़ाना था। कल एक छोटा सा टॉपिक बचा है, कल रिवीजन करेंगे पहले, या फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। अब डीपीपीज के सारे क्वेश्चंस तो बना सकते हो।